माँ आप चिंता मत करो, भैया सब संभाल लेंगे। वो तो बरामदी करते ही दूसरे शहर चले गए थे। कॉलेज के 4 साल उन्होंने हॉस्टल में ही तो बिताए हैं। अब तो उन्हें बाहर का खाना खाने और खुद से सारे काम करने की आदत हो गई है। फिर आप चिंता क्यों करते हो? डिम्पी ने अपनी माँ से कहा। तो आंसू पोंछते हुए रेवती जी बोली, बेटा ये तो मैं जानती हूँ कि वो अब खुद को संभाल लेगा। पिछले 4-5 सालों में उसने खुद को संभालना तो सीख लिया है और मैं जानती हूँ विदेश जाकर भी मेरा बेटा खुद को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल लेगा। मुझे इस बात की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेटा तो इतना लायक है कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी देखभाल कर लेगा। रेवती जी बोली, तो माँ फिर आपको किस बात की चिंता है? जब से आपको पता लगा है कि भैया मास्टर्स करने विदेश जा रहे हैं तो तब से आप परेशान सी रहती हैं। डिम्पी ने माँ से पूछा। तो रेवती जी बोली, बेटा तू नहीं समझेगी। एक माँ से जब उसके बच्चे दूर होते हैं तो उसके दिल पर क्या बीतती है, ये बस एक माँ ही जानती है। एक तरफ तो बच्चे के जीवन में सफल होने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ बच्चों से जुदा होने का गम। जब सोचती हूँ कि मेरा बेटा कामयाब हो गया है, उसने अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जैसे ही ये ख्याल मन में आता है कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा तो मन परेशान हो उठता है। कैसे समझाऊं खुद को, समझ नहीं आता। माँ लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो? भैया हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे ना, वो इंडिया आते जाते रहेंगे। देखो माँ, मैं बस इतना कहूँगी कि आपके इस तरह से परेशान होने से भाई को बहुत चिंता होती है। आप उन्हें हंसते हंसते विदा करेंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी, वरना वो विदेश तो चले जाएंगे लेकिन दिल यहीं अटका रहेगा। डिम्पी ने माँ से कहा। रेवती जी साड़ी के पल्लू से अपनी नम आँखों को पोंछते हुए बोली, कोशिश करूँगी बेटा, मेरे लिए ये आसान नहीं होगा क्योंकि मैं जानती हूँ जो एक बार विदेश जाता है वो वापस नहीं आता और हम लोग विदेश में जाकर बस नहीं सकते। बस यही सोच सोच दिल बैठा जा रहा है कि एक इकलौता बेटा विदेश चला जाएगा तो बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके सहारे कटेगा, कौन संभालेगा हमें? तेरी शादी होने के बाद अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम किससे कहेंगे? मैं हूँ ना माँ, आप चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूँगी आपकी ज़रूरतों का। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मैं ला कर दूँगी। बेटी को भी तो माँ बाप की सेवा करने का हक है। मैं वादा करती हूँ मैं इसी शहर में शादी करूँगी और ससुराल के साथ साथ अपने मायकों को भी संभालूंगी। सब ठीक हो जाएगा माँ, बस आप भैया को हंसते हंसते विदा करो। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी। इतना कह रेवती जी बेटे के गम में बैग में ज़रूरत का सामान रखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि बेटी तो हमेशा ही माँ बाप की सेवा करना चाहती है लेकिन ससुराल वाले करने तो नहीं देते। शादी के बाद तो मायके आने तक के लिए इजाज़त नहीं मिलती और ये पगली पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देख रही है। यही सोचते सोचते रेवती जी ने सारी पैकिंग कर दी। अगले दिन रेवती जी के बेटे आदित्य को विदेश जाने के लिए निकलना था। परिवार के सभी सदस्य आदित्य को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने भी आए। सभी ने आदित्य को हंसते हंसते विदा किया। कुछ दिन तो सभी को आदित्य की बहुत याद आई। फिर
धीरे धीरे सबने अपने मन को समझा लिया। इधर डिम्पी की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी और आलोक जी ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। डिम्पी के कई अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन जब भी डिम्पी कहती कि वो शादी के बाद अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाना चाहती है और उनकी देखभाल करना चाहती है तो लड़के वाले मना कर देते। सभी का यही कहना था कि शादी के बाद लड़की को मायके के बजाय ससुराल पर ध्यान देना चाहिए। एक लड़के ने तो ये भी कह दिया, जो लड़की शादी के बाद मायके से ज़्यादा रिश्ता रखती है उसका घर नहीं बसता। इसीलिए शादी के बाद मायके वाली से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जितना भी रिश्ते डिम्पी के लिए सब लोग डिम्पी की खूबसूरती और उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर हाँ कर देते, लेकिन डिम्पी जैसे ही अपने माता पिता की देखभाल की बात करती तो लड़के वाले मना कर जाते। ऐसा ही है हमारा समाज। जब एक बेटा अपने माँ बाप को साथ रखना चाहता है और उनकी सेवा करना चाहता है तो वो बेटा समाज की नज़रों में अच्छा और लायक बेटा बन जाता है। और अगर एक लड़की अपने माँ बाप को साथ रखना चाहती या फिर शादी के बाद अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती है तो यही समाज उसको इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो तो लड़की से उम्मीद करता है कि वो मायके वालों को ऐसे भूल जाए जैसे वो कभी उनके साथ रही ही नहीं। डिम्पी के माता पिता भी इस बात को समझते थे, इसीलिए वो डिम्पी को समझाते कि उसे उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को संभाल लेंगे। लेकिन एक बेटी का दिल कैसे मानता। वो बुढ़ापे में अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और वो ऐसे घर में तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी जहां उसके माता पिता को बोझ समझा जाए। उसे तो ऐसा लड़का चाहिए था जो उसके माता पिता को आदर और सम्मान दे। कुछ समय बाद डिम्पी के लिए रोहन का रिश्ता आया और जब डिम्पी ने रोहन से कहा कि शादी के बाद अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहती है तो बात रोहन समझ गया कि डिम्पी एक बहुत ही समझदार और केयरिंग लड़की है जो शादी के बाद भी अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्व निभाना चाहती है। डिम्पी की बातें रोहन को बहुत अच्छी लगी और वो डिम्पी की सारी शर्तें मान गया। कुछ समय बाद रोहन और डिम्पी की शादी हो गई और वो दुल्हनिया बन रोहन के घर आ गई। डिम्पी शादी के बाद भी नियमित रूप से फ़ोन पर माता पिता की हालचाल पूछती रहती और जब भी उसे समय मिलता वो अपने माता पिता से मिल भी आती। उनकी देखभाल के लिए एक कामवाली भी रख दी थी ताकि उसकी माँ को ज़्यादा काम न करना पड़े। रोहन ने भी जो वादा डिम्पी से किया था वो उस पर शादी के बाद भी कायम रहा। जब भी डिम्पी के माता पिता को ज़रूरत होती रोहन हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते और फ़ोन व वीडियो कॉल करके भी उनका हालचाल पूछते रहता। रोहन एक बेटे की तरह डिम्पी के माता पिता की ज़रूरतों का ख्याल रखता था। चाहे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना हो या घर में राशन पानी लाना हो, रोहन हर तरह से डिम्पी के माता पिता की मदद करता। इधर डिम्पी भी अच्छी बहू होने के सारे दायित्व बहुत ही बखूबी निभा रही थी, क्योंकि
एक अच्छी बहू बनने के लिए मायके की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।